हेलो एंड वेलकम आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली आपका हाई कोर्ट से रहने वाला है, जो कि आपका पटना में है। ठीक है, तो ये पटना हाई कोर्ट से जो है आपका यहाँ पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जो है आ सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने पेज इनका ओपन होगा। और इसी में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मतलब नीचे में जाएंगे आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट यहाँ पे करके लिखा हुआ है। तो पहला वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक टू अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अ, अगर आप पहली टाइम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। उसके बाद से जो है आपको यूजर आईडी वगैरह मिल जाएगा, पासवर्ड वगैरह वो यहाँ पे फिल करके फिर फर्दर आप लॉग इन करके जो है पूरा आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और पेमेंट वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दिया हुआ है, अपने हिसाब से जो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट लिंक्स करके लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में अगर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट इसका जानना है तो यहाँ से आप क्लिक करके पूरा इनका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट उसके बारे में पूरा आप जान सकते हैं। ईमेज वगैरह अपलोड करना है कैसे, उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन फिल करना है उसका भी जो है पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या क्या रहने वाला है। सो देखिए, ये है उनका एडवर्टीजमेंट जो कि आपका आया हुआ है हाई कोर्ट जुडिक्चर ऑफ एट पटना से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 का रहने वाला है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, साथ में इनका ईमेल भी दिया हुआ है। इससे आप कांटेक्ट करके जो है इनसे जो है बात कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह यहाँ पे दिया जाए, देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है PHC/01/2026। और ये आपका आया हुआ है 25/3/2026 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुआ है आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/4/2026 से, मतलब 1 अप्रैल 2026 से जो है स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 30/4/2026, मतलब इसी अप्रैल के महीने का जो है 30वां तारीख लास्ट रहने वाला है। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब आप जो है फी पेमेंट जो है कर सकते हैं इसका 2 मई 2026 तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक बताया नहीं गया है, वो बाद में आपको नोटिफाई कर देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 53 यानी कि 53 सीट्स जो है रहने वाली हैं, वो भी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जो कि आपका ग्रुप सी का पोस्ट रहने वाला है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे पे दिया जाएगा, जो कि आपका रहने वाला है 29,200 से, यानी कि 29,200 से लेके 92,300 जो है पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बीच में जो है रेंज करेगी आपका सैलरी। पे मैट्रिक्स 7th पीआरसी के थ्रू जो है आपको दिया जाएगा। आपको साथ में यूजुअल अलाउंसेस वगैरह जो है हाई कोर्ट पटना के थ्रू वो सब भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, तो अनरिजर्व के लिए पहले देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसी है, जिसमें आपको हॉरिजेंटली यहाँ पे विमेन के लिए भी 8 जो है रिजर्व रहने वाला है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए देखा जाए तो 8 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 3 जो है विमेन के लिए है। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए अगर देखा जाए तो एक है, यहाँ पे विमेन के लिए एक भी नहीं है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी के लिए देखा जाए तो 9 रहने वाला है। और अगेन यहाँ पे विमेन के लिए 3 रहने वाला है। बैकवर्ड क्लास के लिए देखा जाए तो 6 रहने वाला है, और विमेन के लिए 2 रहने वाला है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 5 रहने वाला है, और विमेन के लिए 1 रहने वाला है। टोटल यहाँ पे विमेन के लिए अगर देखा जाए तो 17 वैकेंसी रहने वाली है, और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 53 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, अगर आप टिबेटियन रिफ्यूजी वगैरह हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और भी अगर एज लिमिट की हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी से हैं तो 37 ईयर्स आपको दिया जाएगा। अगर अनरिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस है और फीमेल कैंडिडेट है आप, तो आपको 40 साल दिया जाएगा। अगर आप बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीसी से हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, तो उनके लिए भी 40 साल। अगर आप एससी एसटी हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, 42 साल तक जो है आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है। फिर आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे, तो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका बीसीए होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए,
या तो बीसीए या तो आईटीआई कोई भी आपका है तो भी यहाँ पे, या फिर आपके पास डिप्लोमा है फ्रॉम कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो भी आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और मिनिमम यहाँ पे देखिए आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांग रहा है 1 साल। तो ये आपका जो है ध्यान में रखना है कि 1 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, अपने हिसाब से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह भी लिखा हुआ है। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन पहले देखे तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, फॉलोड बाय रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड या फिर स्किल टेस्ट या फिर वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि आपका वही टाइपिंग वगैरह जो है चेक किया जाएगा, क्या है आपका कितना स्पीड वगैरह है, फिर फर्दर जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर देखा जाए एग्जामिनेशन फी की हम बात करें तो अनरिजर्व और बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,100 रुपये रहने वाले हैं, यानी कि 1100 टोटल। और एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन के लिए आपका 550 रुपये रहने वाला है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए तो ये सिटी ऑफ पटना में ही मोस्टली होगा। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर दे रहे हैं तो जो है ये आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द सिटी पटना के भी जो है कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो और सब चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मेन मेन चीज़ें जो है मैंने हाईलाइट कर दी हैं। सो इसी जॉब के बारे में अगर आपको बताना था, यहाँ पे सिलेबस भी आपका दिया हुआ है पूरा डिटेल में। ठीक है, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ड्यूरेशन वगैरह कितना आपका रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पे देखिए। पहले ए होगा, ए जो है आपका 2 घंटे का रहने वाला है टोटल, उसमें 100 मार्क्स जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, रिटर्न फिर उसके बाद से बी सेक्शन रहेगा जिसमें अगेन 2 घंटे का होगा। फिर सी जो है ट्रेड स्किल या फिर टेस्ट वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है 1 घंटे का रहने वाला है। फिर इंटरव्यू का यहाँ पे रहने वाला है, टोटल यहाँ पे 330 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, सो यही आपको बताना था, दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो मेक श्योर कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।